अज्ञात लड़का भाग 11 अननोन गाय पार्ट 11। जब मैंने चैतन्य को बताया उस कमरे में क्या हुआ, इसके बाद हमने अपनी योजना को आगे बढ़ाया। तब हम मनोचिकित्सक के पास पहुंचे। तब मनोचिकित्सक ने मुझे सम्मोहित कर दिया। जो मैंने वहां देखा, उस जानकारी को मेरे दिमाग से निकालने के लिए, क्योंकि उस कमरे से बाहर आकर मैं भूल गया था मैंने 15 मिनट अंदर क्या किया और क्या देखा। लेकिन मैं चिंतित था, क्या होगा जब ट्रॉय को पता चलेगा। मैं मनोचिकित्सक के पास गया था और मनोचिकित्सक ने मेरे दिमाग के साथ क्या किया। चैतन्य ने तारस के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तारस तुम चिंता मत करो, मनोचिकित्सक बस तुम्हें सम्मोहित करके इस कमरे से बाहर चले जाएंगे और जो कुछ भी होगा मेरे महर और गड़ा के बीच ही रहेगा। डॉक्टर, मनोचिकित्सक ने तारस से कहा, अब मैं आपको सम्मोहित करने वाला हूं। सामने जो है उसे बिना अपनी पलकें झपकाए देखते रहो। तारस के सामने एक सम्मोहित करने वाला यंत्र था जिसे तारस देखता है और वो धीरे धीरे सम्मोहित होने लगता है। डॉक्टर, मनोचिकित्सक ने तारस से कहा, अब तुम सम्मोहित हो रहे हो। जैसे ही तारस की आंखें बंद होती है, डॉक्टर, मनोचिकित्सक ने चैतन्य की तरफ देखकर कहा, अब आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। चैतन्य ने तारस से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुमने उस कमरे में प्रवेश किया तो तुमने क्या देखा? तारस ने कहा, जब मैंने उस कमरे में प्रवेश किया तो मैंने कई हाईटेक यंत्र देखे। उसके बाद मुझे नीले कागज के कुछ फटे टुकड़े दिखाई दिए जो कि एक ब्लूप्रिंट थे। चैतन्य ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो ब्लूप्रिंट थे? तारस ने कहा, मैंने फटे हुए कागज के हर टुकड़े को इकट्ठा किया और मैंने उन्हें एक साथ एक टेबल पे रखा। चैतन्य ने पूछा, क्या तुमने वहां लड़ाई का कोई निशान देखा? तारस ने कहा, नहीं, वहां पर लड़ाई का कोई निशान नहीं था। चैतन्य ने पूछा, तो फिर निर्माता कहाँ गायब हो गया? क्या तुमने वहां कोई हथियार या ऐसा कुछ दिखा था जिसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके? तारस ने कहा, नहीं, वहां पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मैंने दीवार के पास कुछ देखा। चैतन्य ने एकदम से पूछा, क्या तुम जानते हो वो क्या है? तारस ने कहा, नहीं, मैं उसे ठीक से नहीं देख सका। चैतन्य ने डॉक्टर, मनोचिकित्सक को जोर से आवाज लगाकर कहा, कृपया मदद करें। डॉक्टर, मनोचिकित्सक ने तारस से कहा, मेरी बात पर ध्यान दो और अब बताओ। दीवार पर ध्यान दो। क्या अब तुम उस दीवार को ठीक से देख पा रहे हो? तारस ने कहा, हाँ, लेकिन धुंधला धुंधला। चैतन्य ने पूछा, ठीक है, मुझे बताओ दीवार पर क्या है? तारस ने कहा, दीवार पर एक स्टिकर है। चैतन्य ने पूछा, यह किस तरह का स्टिकर है? तारस ने कहा, मुझे नहीं पता, ये धुंधला है। चैतन्य ने पूछा, क्या तुम मुझे डिजाइन बता सकते हो? तारस ने कहा, नहीं बता सकता, यह धुंधला है, मैं नहीं देख सकता। डॉक्टर, मनोचिकित्सक ने तारस से कहा, ठीक है, शांत रहो। चैतन्य ने पूछा, क्या तुमने और कुछ देखा? तारस ने कहा, नहीं। डॉक्टर, मनोचिकित्सक ने कहा, ठीक है, मुझे लगता है
यह काफी है। जब मैं 2 बार ताली बजाऊंगा तो तुम जाग जाओगे। चैतन्य ने डॉ से कहा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। डॉक्टर मनोचिकित्सक ने कहा। आपकी मदद करके मुझे खुशी हुई। तारस ने कहा। तो क्या आपको कोई जानकारी मिली? चैतन्य ने कहा। हाँ, तुमने कहा तुमको डिवाइस का ब्लूप्रिंट मिला है और मुझे लगता है यह उसी डिवाइस का ब्लूप्रिंट है। और तुमने दीवार पर एक स्टिकर भी देखा। तारस ने कहा। आप सही कह रहे हैं। लेकिन नोट का क्या? गड़ा ने चैतन्य से कहा। सर कृपया जल्दी करें। चैतन्य ने पूछा। रुको, क्या हुआ? गड़ा ने टीवी की तरफ इशारा कर कर कहा। सर देखिए ये खबर। यह एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। टीवी रिपोर्टर ने कहा। 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन यह देश अभी भी अंधेरे में है। और हमें जानकारी मिली है अन्य देशों में दिन अंधेरे में बदल गया है। वैज्ञानिकों ने कहा है ग्रहण के कारण दिन अंधेरे में बदल गया है। लेकिन वे चिंतित हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। ग्रहण के कारण दिन अंधेरे में बदल गया है। और वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं। दुनिया का अंत निकट है। दुनिया का अंत निकट है। इसका कोई संकेत नहीं है। लेकिन ऋषिमुनियों का कहना है आत्माओं की दुनिया का द्वार किसी ने खोल दिया है। और शैतान इस दुनिया को जीतने के लिए तैयार है। और मंत्री जी ने पैरानॉर्मल टीम बुलाई है यह जानने के लिए इसके पीछे कौन है। महिर ने कहा। सर प्लीज सुनिए। चैतन्य ने कहा। हाँ बोलो, क्या हुआ? महिर ने कहा। मुख्यमंत्री जी और कमिश्नर साहब फोन पर हैं और उन्होंने आपको फोन पर बुलाया है। कमिश्नर ने फोन पर चैतन्य से कहा। तुम्हारी जांच कैसी चल रही है? पैरानॉर्मल टीम आ रही है। उनके साथ अपनी टीम बनाओ और उनके साथ जांच पड़ताल शुरू करो और पता करो इसके पीछे कौन है। और क्या तुम्हें अब तक कोई सुराग मिला? चैतन्य ने कहा। नहीं सर, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। मैं और मेरी टीम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कमिश्नर ने कहा। चिंता मत करो मंत्री जी, और मैंने पैरानॉर्मल टीम को बुलाया है। पैरानॉर्मल टीम तुम्हारी मदद करेगी। चैतन्य ने पूछा। पैरानॉर्मल टीम क्यों सर? कमिश्नर ने कहा। मुझे लगता है यह सामान्य से परे है। पैरानॉर्मल टीम अब सामान्य टीम है। पैरानॉर्मल टीम विशेष रूप से कुशल हैं और खोज और जांच पड़ताल करने में प्रशिक्षित हैं। वे तुम्हारी मदद करेंगे। चैतन्य ने पूछा। लेकिन कैसे? कमिश्नर ने कहा। पैरानॉर्मल टीम के पास विशेष उपकरण हैं। उन उपकरणों की मदद से पैरानॉर्मल टीम आसानी से पता लगा सकती हैं इस दुनिया में क्या हो रहा है। चैतन्य ने पूछा। वे कैसे खोज सकते हैं? इसके पीछे किस प्रकार की ऊर्जा या जादू है? कमिश्नर ने कहा। पैरानॉर्मल टीम ऊर्जा और विज्ञान की मदद से जांच पड़ताल से उस व्यक्ति की मदद लेंगे जो जादू का ज्ञान जानता हो। तब वह व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग करेगा और उस व्यक्ति का पता लगाने में हमारी सहायता करेगा जो इन सब चीजों के पीछे है। उस व्यक्ति के बारे में क्या? उस तकनीक को किसने चुराया?
उसकी चोरी के कारण इतना कुछ हुआ है। चैतन्य ने कहा, नहीं सर, मेरे अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। कमिश्नर ने कहा, उसे जल्द से जल्द ढूंढो, उसे सजा मिलनी चाहिए। चैतन्य ने कहा, जी सर, तारस कमिश्नर साहब ने मुझे तुमको जल्द से जल्द ढूंढने का आदेश दिया है, क्योंकि तुम्हारी चोरी करने के कारण इतना कुछ हुआ है। कमिश्नर साहब चाहते हैं तुमको सजा मिलनी चाहिए। पूरी कहानी प्रतिलिपि पर पढ़े। धन्यवाद और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें।